इधर जबलपुर में मजदूरों का उत्पात देखने को मिला। श्रमिकों ने रेलवे स्टेशन पर उत्पात मचा दिया, वेंडिंग मशीन तोड़कर सामान लूट लिया। वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ ने संज्ञान लिया है। कल दोपहर की ये घटना बताई जा रही है। तो मजदूर लगातार परेशान हैं, कोई चीजें उन्हें कोई मदद कहीं से भी मुहैया नहीं हो पा रही, तो फिर वो किस तरह से उत्पात मचा रहे हैं ये देखिए तस्वीर। परेशान मजदूर जबलपुर में उत्पात मचाते नजर आए और रेलवे स्टेशन पर इन्होंने वेंडिंग मशीन तोड़कर सामान लूट लिया। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। प्रतीक, ये मजदूर इतने मजबूर हो गए और उनको कहीं से जो मदद मिलनी चाहिए वो मदद नहीं मिली, तो उत्पात मचाते नजर आए। देखिए पुनीत, बिल्कुल तस्वीरों को देख के भले ही ये कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आता हो, लेकिन दरअसल ये तस्वीर जो है वो मजबूरी वश जो है सामने आई है। अमूमन लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं कि स्टेशनों में पहुंचने पर भी क्या व्यवस्थाएं हैं, या ट्रैवल अगर मजदूर या श्रमिक किसी राज्य से दूसरे राज्य कर रहे हैं तो उन्हें क्या क्या सुविधा मुहैया कराई जा रही हैं। भले ही प्रशासन तमाम दावे कर दे, लेकिन मजबूरी इतनी ज्यादा है कि पानी तक पीने कहीं कहीं नहीं मिल पाता या पानी खत्म हो जाता है। तो ऐसे ही मजबूरी में ये जो मजदूर हैं वो जो मिल पाता है शायद अपराध भी कर बैठे। और ऐसी कुछ तस्वीर जयपुर से भी सामने आई। वेंडिंग मशीन को तोड़ा गया, चिप्स के पैकेट, खाने के पैकेट, पानी की बोतलें जो मिली जैसे जैसे मिली सबने ऐसे फटाफट बटोरा और अपने स्टेशन के जो ट्रेन के डब्बे उसमें वो कूच कर गए। तो समझ सकते हैं कि ये मजबूरी थी मजदूरों की, क्योंकि सुनसान था, स्टेशन भी खाली पड़े हैं। तो जैसा भी उनको जो भी लगाओ, तो खाने के आइटम्स जो कि वेंडिंग मशीन के अंदर मौजूद थे, इस लिहाज से श्रमिकों ने सबसे पहले उसमें धावा बोला, तोड़ा उसे। उसके बाद तमाम जो चिप्स के पैकेट या फिर स्नैक्स के पैकेट थे उसे ले जाते हुए तस्वीरों में भी वो दिख रहे हैं। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद आरपीएफ ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है, लेकिन वो भी इस मामले में कहीं ना कहीं मजबूर दिख रहा है। उसका भी अनफॉर्मल वे में यही कहना है कि वो मजबूरी में उन्होंने ये काम किया। फिलहाल कोई अपराध अभी दर्ज इस पूरे मामले में नहीं किया गया है। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे बात करेंगे। जबलपुर से अगली खबर भी, रेल मंत्री ने आरपीएफ जवान की तारीफ की है। ट्वीट कर आरपीएफ जवान की सराहना उन्होंने की है। आरपीएफ प्रभारी ने श्रमिकों को चप्पल पहनाई थी और मजदूरों के छोटे बच्चे के पैरों में चप्पल नहीं थी। तो रेल मंत्री ने ये वीडियो देखा और उसके बाद इसे ट्वीट किया है और इसे मानवता की सेवा का अच्छा उदाहरण बताया है। प्रतीक हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं। प्रतीक, आरपीएफ के जवान लगातार जितनी उनसे कोशिश हो रही है वो कर ही रहे हैं अपनी ड्यूटी के साथ, उन लोगों की मजबूरी को भी समझ रहे हैं जो लोग मजबूरी में यहाँ से वहाँ पलायन कर रहे हैं। यही तस्वीर देखने को मिली और अब रेल मंत्री भी इसकी तारीफ कर रहे हैं। प्रतीक, आपको आवाज मिल पा रही है? देखिए ये तस्वीर पहले दिखा दे, प्रतीक से हम संपर्क करेंगे, लेकिन पहले ये तस्वीर देख लीजिए कि कैसे एक छोटा सा बच्चा जब जा रहा था, उसके पैरों में चप्पल नहीं थी, तो आरपीएफ के जो प्रभारी हैं उन्होंने इस बच्चे के पैरों में चप्पल पहनाई और उसके बाद उसे गुड बाय कहा। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, लोगों की मजबूरी है, यहाँ से वहाँ पलायन करने के, नंगे पैर चल पड़े मजदूर हैं, मजबूरी में आकर ये कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं समाज में जो ध्यान रख रहे हैं और जितना अपनी तरफ से बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं और यही तस्वीर देखने को मिली। रेल मंत्री तारीफ कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल बेशक पुनीत, ये कहीं ना कहीं एक ऐसी तस्वीर है, मार्मिक तस्वीर है जो हर किसी को कहीं ना कहीं दिल को पिघला देगी, क्योंकि एक छोटे बच्चे हैं जो कि नंगे पैर चल रहे हैं। और जैसा कि आपने भी कहा कि मजदूर कहीं भी कितने भी दूर से पलायन कर रहे हैं, तो इस बीच जो जबलपुर आरपीएफ के प्रभारी हैं वीरेंद्र सिंह, जब उन्होंने देखा कि छोटे बच्चे नंगे पैर बिना चप्पलों के लंबा सफर तय कर रहे हैं और इतनी धूप है तेज, इसलिए उन्होंने खुद के ही स्वयं के खर्चे से चप्पलें जो है श्रमिकों के लिए बुलवाई हैं। न केवल बच्चों के लिए बल्कि महिलाओं और पुरुषों के लिए भी अब वो लगातार इस सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं। और जब ये वीडियो सामने आया था तो रेल मंत्री ने भी ट्वीट कर इस वीडियो को शेयर किया है और उस पर स्पष्ट लिखा है कि मानवीयता का एक बेहतरीन उदाहरण जो है वो आरपीएफ जबलपुर ने यहाँ पर पेश किया है। तो बेशक इस कठिन समय में जिससे जो बन पा रहा है वो कर रहा है, लेकिन सरकारी महकमे के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी कहीं ना कहीं इस पहल से जुड़ रहे हैं और आगे आकर के पीड़ित मानवता की सेवा की ओर कहीं ना कहीं अपनी आहुति दे रहे हैं। और वाकई बहुत ही अच्छी ये तस्वीर है, समाज में कहीं ना कहीं एक अच्छा पैगाम देती है कि लॉकडाउन के इस दौर में जो दूसरे मजबूर हैं उनकी सहायता करें और इस क्रम को लगातार आगे बढ़ाएं। बिल्कुल, इस क्रम को लगातार आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं कि कितने परेशान होकर ये मजदूर कई 100 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं,
या जैसे भी अपने घर की तरफ जो पहुंच रहे हैं, तो रास्ते में हम सबकी जिम्मेदारी होती है कि किसी भी प्रकार से अगर बन सकता है तो उनकी मदद ज़रूर करें। और यही तस्वीर यहाँ देखने को मिली। रेल मंत्री ने इसकी तारीफ की, ट्वीट किया है। और जबलपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लॉकडाउन 4.0 के लिए जिला प्रशासन ने तैयारी कर ली है। कंटेनमेंट जोन के बाहर निजी अस्पताल खुल सकेंगे। 79 वार्डों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा जाएगा। 18 मई से छूट का दायरा भी बढ़ेगा और रेड जोन में पाबंदियां जारी रहने वाली हैं। ऑरेंज जोन में रियायत बढ़ेगी। ग्रीन जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां भी शुरू हो सकती हैं। इसके लिए आज नई गाइडलाइन जारी की है। और रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां पर कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ गए हैं। और इंदौर में कोरोना के 79 नए मामले सामने आ चुके हैं। पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इंदौर में अब इसी के साथ पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ते हुए 2300 को पार करते हुए 2378 पर पहुंच गई है। और अब तक 99 लोगों की यहां पर मौत भी हो चुकी है कोविड-19 की वजह से। तो इंदौर में एक बार फिर से पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ और बड़ी संख्या पॉजिटिव मरीजों की सामने आई है। और कोरोना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि मध्य प्रदेश में आज कोरोना के कुल 87 नए मरीज सामने आए हैं और प्रदेश में अब तक 4771 कोरोना पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। अब तक 2352 लोग रिकवर हो गए हैं। 242 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में 79 मरीज, जबलपुर में 4 मरीज, टीकमगढ़ में 2 मरीज, बैतूल में 2 मरीज कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। और वहीं भोपाल में लॉकडाउन 4.0 का खाका तैयार किया जा रहा है। एमपी सरकार ने केंद्र को अपनी रिपोर्ट भेज दी है। रेड जोन के बाहर दुकानें खुलेंगी और ग्रीन जोन को पूरी तरह से खोलने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। कंटेनमेंट एरिया में सख्ती का प्रस्ताव भी दिया गया है और कंटेनमेंट एरिया में सुबह 7 से शाम 7 बजे तक दुकानें खुलेंगी। ऑरेंज और ग्रीन जोन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो जाएगा। ये एक बड़ी खबर है। आपको हम बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार ने ये प्लान तैयार किया है। लॉकडाउन का चौथा चरण कैसा होने वाला है, इसको लेकर सरकार ने ये प्लान तैयार किया है। एमपी सरकार ने अपनी रिपोर्ट भी केंद्र को भेज दी है कि सरकार ने ये तैयारी की और ये प्रस्ताव दिया है कि रेड जोन के बाहर की सभी दुकानें खुलेंगी, ग्रीन जोन पूरी तरह से खुल जाएगा। ये प्रस्ताव दिया गया है। कंटेनमेंट एरिया में सख्ती बरती जाए, ये भी प्रस्ताव है। और इसके अलावा ऑरेंज और ग्रीन जोन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी शुरू हो सकेगा। जबलपुर में भी इसके लिए तैयारी कर ली गई है। जबलपुर में भी वहां प्रशासन ने इसके लिए तैयारी की है। और लॉकडाउन अभी तक कई सारे लोग परेशान भी हो रहे थे लॉकडाउन के चलते, तो शायद उनके लिए ये राहत की खबर हो सकती है कि सरकार ने इस बात का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। और हमारे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदौर से विकास जुड़े हुए हैं, रंजना हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई हैं और अनुराग हमारे साथ भोपाल से ही जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पूरे प्रदेश की। रंजना, एक बात ये हम रोजाना देखने को मिल रही है कि कोरोना से लोगों की सेहत जो है वो ठीक जरूर हो रही है, लोग जरूर रोजाना डिस्चार्ज हो रहे हैं बड़ी संख्या में, लेकिन इसके साथ ही रोजाना नए मामले सामने आ रहे हैं और हम देखते हैं कि रोजाना 100 के आसपास आंकड़ा प्लस में हो जाता है। कल 4600 था, आज 4700 के पार 4770 के आसपास पहुंच गया। ये गंभीर स्थिति बन रही है प्रदेश में। जी पुनीत, बिल्कुल मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं और खास करके जो आंकड़ा है अब 4771 के पार पहुंच गया है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा एक्टिव केस कोरोना के बढ़ रहे हैं। हालांकि यहाँ पर जो डिस्चार्ज केसेस हैं वो भी उनकी संख्या बढ़ रही है, लेकिन राजधानी भोपाल में जो सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट बना हुआ है वो जहांगीराबाद है, क्योंकि यहाँ पर रोजाना 15 से 20 कोरोना पेशेंट सामने आ रहे हैं और करीब 206 लोग कोरोना संक्रमित हैं। और यही वजह है कि अब इस एरिया
एरिया पर सरकार की पूरी नजर है और 8 तरफ से इस एरिया को सील कर दिया गया है। वही दूसरी तरफ लोगों को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है और अब तक 2000 लोगों को यहां से शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि जो बहुत ज्यादा सक्रिय और तंग गलियां हैं जिसकी वजह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे और जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ रहा था। ऐसे में अब इस एरिया को सील कर दिया गया, लोगों को शिफ्ट भी किया जा रहा है। वही दूसरी तरफ प्रदेश भर में 52 में से जो 32 जिले हैं वहां पर कोरोना के एक्टिव केस है, लेकिन जो 11 जिले हैं वो कोरोना फ्री हो चुके हैं और जो 11 जिले हैं वो ग्रीन जोन में है। तो ऐसे में अब लॉकडाउन 4 की कंडीशन क्या रहने वाली, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में अभी भी कोरोना के पेशेंट सामने आ रहे हैं। इसमें सरकार की स्ट्रेटेजी यही होगी कि आखिर किस तरह से इस पर संक्रमण पर स्ट्रेटेजी क्या है, इसके ऊपर हम अनुराग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले इंदौर से लगातार जो मामले सामने आ रहे हैं, कितने लोगों का टेस्ट हो रहा है, कितनी रिपोर्ट्स आई है, ये सारी बातें कर लेते हैं। हमारे साथ विकास जुड़े हुए हैं। विकास, एक बार फिर से बड़ा आंकड़ा सामने आया और 79 मरीज एक बार फिर से पॉजिटिव इंदौर में सामने आया। इसी के साथ मृतकों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, 99 हो चुकी है। बिल्कुल पुनीत, आपको बता दूं कि अब तक कुल 20,000 से अधिक सैंपल लिए जा चुके हैं, जिसमें कोरोना पॉजिटिव मरीजों की जो संख्या है वो 2378 अभी तक निकल कर आई है। और जो जिस प्रकार से निरंतर बीते कुछ समय से जो कोविड-19 पेशेंट की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि ये लॉकडाउन का तीसरा चरण अंत की ओर है, चौथा चरण शुरू होगा, लेकिन अब तक ये उम्मीद थी कि कुछ रियायत इसमें मिलेगी, लेकिन रियायत की जगह यहाँ पे लगातार आफत बनती जा रही है, चूंकि कोरोना के पॉजिटिव के लगातार नए नए इलाकों में मरीज मिल रहे हैं। हालांकि नए इलाकों में मरीज मिलने से जनता, जनप्रतिनिधि के साथ साथ में जो तमाम जो जिला प्रशासन के अफसर है वो हलाकान है, उनके लिए ये बड़ी चुनौती है कि आखिर कौन सी नई स्ट्रेटजी अपनाई जाए। चूंकि पहले से सख्ती पूरी तरह से की गई है, उसके बाद भी नए इलाकों में संक्रमण फैल रहा है, तो कैसे संक्रमण पर रोक लगाई जाए, ये नई उनके लिए एक स्ट्रेटजी इस पर बनाना होगी और संभवतः इसी के लिए उनके लिए एक बड़ी चुनौती उनके सामने होगी। हालांकि प्रशासन जो जनप्रतिनिधि उनके साथ बैठक पहले से कर ली है और तमाम बिंदुओं पर चर्चा की है, सुझाव भी मांगे थे, तो ये खाका जरूर तैयार हुआ कि कैसे आने वाले समय में इस पर लगाम लगाई जाएगी। लेकिन मौजूदा वक्त में जरूर ये चिंता का विषय बना हुआ है पुनीत। बिल्कुल, जरूर चिंता का विषय बना हुआ है। और ऐसे में लॉकडाउन 4 जो लगने वाला है उसका क्या स्थिति रहने वाली है, कैसा मध्य प्रदेश में रहेगा? अनुराग, सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया है, क्या है इस प्रस्ताव में? देखिए, बिल्कुल 2 दिन बाद जो 4.0 लागू होने वाला है उसको लेकर सरकार ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है और केंद्र सरकार को भी ये प्रस्ताव भेज दिया गया है और केंद्र की जो गाइडलाइन राज्यों को जारी की जाएगी उसी के आधार पर प्रदेश के अलग अलग जिलों में गतिविधियों को बढ़ाया जाएगा। सरकार ने ये तय कर लिया है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों को पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा, यानी कि बड़े जो बाजार हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगे, लेकिन गली मोहल्लों के और जो छोटे छोटे बाजार हैं जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सकता है उन बाजारों को खोला जाएगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दुकानें खोले जाने का प्रस्ताव रखा गया है और इसके अलावा जो कंटेनमेंट के आसपास का इलाका होगा 1 से 2 किलोमीटर का, उसको भी एक बफर जोन के रूप में तब्दील करने का प्रस्ताव है। तो कुल मिलाकर 2 दिन बाद किस तरह की स्थितियां होंगी इसको लेकर सरकार ने अपना खाका तैयार कर लिया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो खाका भी तैयार कर लिया गया है। इस बीच केस लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार की नजर पूरी तरह से बनी हुई है। टीकमगढ़ से एक खबर आपको बता रहे हैं। इस बीच स्नैक्स फैक्ट्री में आग लगने की घटना सामने आई और वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है जिसकी वजह से आग लगी है। हालांकि दमकल को तुरंत इस बारे में इत्तला की गई और दमकल तुरंत मौके पर पहुंची, आग को काबू में कर लिया गया। निवाड़ी तिराहे के पास की यह घटना है। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। आग लगी है और ये फैक्ट्री बताई जा रही है कि स्नैक्स की यह फैक्ट्री है जिसमें आग लगने की घटना सामने आई है। दूर तक धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। शॉर्ट सर्किट इसके पीछे वजह बताई गई है और दमकल की गाड़ियों को जैसे ही इत्तला की गई, खबर की गई, वैसे ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग को काबू में कर लिया गया। निवाड़ी तिराहे के पास की यह घटना है। और इस बीच मंदसौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना से एक और व्यक्ति की जान चली गई है। 65 साल के बुजुर्ग ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा है और अब तक कुल 5 लोगों की जान मंदसौर में कोरोना की वजह से जा चुकी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना से एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। इलाज चल रहा था। 65 साल के ये बुजुर्ग हैं जिन्होंने दम तोड़ दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।